हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 14 को। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 14 को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये चैप्टर 2 में है और चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक हमें सेक्शन दी हुई है। पूरा चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है, तथ्यों की सुसंगता के बारे में है। इस चैप्टर की जो सबसे पहली सेक्शन है, सेक्शन 4, उसमें हमें बताया गया है कि कोर्ट में केवल दो चीजों का एविडेंस दिया जा सकेगा। फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य यानी जिस तथ्य पर विवाद है, या रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत फैक्ट का। ठीक है, सुसंगत फैक्ट और फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस दिया जा सकेगा, केवल दो चीजों का, और का नहीं। सेक्शन 6 से लेकर 55 तक हमें बताती है कि रेलिवेंट जो फैक्ट है वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट होंगे, उसी में एक सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 हमें बताएगी कि शरीर की, मन की जो दशा है या शारीरिक संवेदना है, बॉडीली फीलिंग है, उनके अस्तित्व को, उनके एग्जिस्टेंस को दर्शित करने वाले जो फैक्ट हैं वो रेलिवेंट होंगे। जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास नकली नोट है, 100 के नकली नोट वो लिए हुए हैं। उसने एक आदमी को दिए, फिर दूसरे को दिए। ठीक है, तो दूसरे को देते ही जब उसने कहा कि भाई ये तो नकली है, तो नकली नोट उसने दिए, उसका वो अभियुक्त है नकली नोट देने का। तो उसके पास और भी नोट थे, और भी जो नोट थे वे इस सेक्शन में रेलिवेंट होंगे। ठीक है, वो क्या दर्शित करते हैं? अस्तित्व दर्शित करते हैं कि हाँ, ये आदमी नकली नोट चला रहा है, इसके पास नकली नोट है, क्योंकि उसके पास खुद भी है और उसने दिए भी है। ठीक है, तो ये सेक्शन है इस तरह के। इसमें जैसे कि एक व्यक्ति के पास एक हिंसक कुत्ता है जो सबको काटता है, तो एक आदमी वाद लाता है उसके ऊपर कि भाई इसके कुत्ते ने मुझे काटा है, तो उस कुत्ते ने अन्य व्यक्तियों को भी काटा, उस कुत्ते ने अन्य व्यक्ति को भी काटा है, ये फैक्ट रेलिवेंट होंगे। ठीक है, ये इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो फैक्ट है वो सेक्शन 14 के अंदर होंगे। सेक्शन देखते हैं। सेक्शन में 3 चीज़ें बताई गई है: मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना। मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना, बॉडीली फीलिंग, शरीर की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की दशा है। एक वर्ड जो भी कानून को जानता है, जिसने भी लॉ पढ़ा है या पढ़ रहा है, वो एक वर्ड को जानता है, दुराशय। दुराशय यानी बेकार इंटेंशन, गलत इंटेंशन, मन की जो खराब स्थिति है उसको इस वर्ड में जो कानून जानता है वो कहते हैं मेंस रिया। तो जो मन की स्थिति है वो ही मेंस रिया है। और ये जो कानून हम पढ़ते हैं, जो लॉ हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि मन की स्थिति कैसी है, इंटेंशन कैसी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? मेंस रिया, मन की दशा, सबसे इसमें महत्वपूर्ण मन की दशा है। लेकिन इसमें तीनों आपको याद रखना है कि मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना के जो फैक्ट है, उनको दर्शित करने वाले फैक्टों का अस्तित्व है या नहीं है, उसका जो एविडेंस दिया जा सकेगा वो सेक्शन 14 के तहत रेलिवेंट होगा। अब मन की दशा में क्या क्या चीजें शामिल है? मन की दशा में आशय यानी इंटेंशन, ज्ञान, नॉलेज, सद्भाव, गुड फेथ और
उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा। ठीक है, तो इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, उपेक्षा यानी नेग्लिजेंसी, उतावलापन, रसनेस, वैमनस्य, इलविल, किसी से द्वेष भाव या गुडविल, ये चीजें मन की दशा में आती है। ये नेग्लिजेंस, उतावलापन, रसनेस, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, नॉलेज और इंटेंशन, तो ये चीजें मन की दशा को क्या करने वाले, दर्शित करने वाले फैक्ट हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है, ये क्या है, मन की दशा में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जब हम ये इसके इलिस्ट्रेशन लेंगे, उनके साथ साथ देखते चलेंगे। आशय क्या है, इंटेंशन, जिससे किसी का इंटेंशन पता चलता हो। जैसे एक व्यक्ति है ए, उसने बी को शूट किया लेकिन वो बच गया, पहले शूट किया था, फिर अगली बार शूट किया कुछ दिनों बाद, तो उसको क्या हुआ, डेथ हो गई बी की। तो ये फैक्ट कि इसने इसे पहले भी शूट किया था, ये दर्शित करते हैं, इंटेंशन दर्शित करते हैं कि भाई वो उसकी हत्या ही करना चाहता था। ठीक है, ज्ञान, नॉलेज, इलिस्ट्रेशन है इसमें नॉलेज का। एक पहला इलिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ही, कि ए अभियुक्त है किस चीज का, कि उसके पास कुछ चुराई हुई वस्तुएं मिली है, वो चुराई हुई वस्तुएं लेता था, उसका वो अभियुक्त है। प्रूव भी हो चुका है कि भी ये इसके पास है, ये चुराई हुई वस्तुएं मिली है। उसके पास कुछ और भी चुराई हुई वस्तुएं मिलती है, उसके पास कुछ, ए के पास, ए अभियुक्त है किसी विशिष्ट वस्तु को चुराने का, लेकिन उसके पास और भी कुछ वस्तुएं मिलती हैं जो चुराई हुई थी। तो ये समझा जाएगा, ये दर्शित करता है ये चीज कि उसको नॉलेज थी कि ये वस्तुएं चुराई हुई है। ठीक है, क्योंकि एक तो मिली है और भी मिल गई उसके पास, तो ये दर्शित करता है ये फैक्ट कि भाई उसके पास जो वस्तुएं चुराई हुई थी वो जानता था कि ये चुराई हुई वस्तुएं हैं, तो ये ज्ञान रखता था। ठीक है, तो इस तरह के इलिस्ट्रेशन लेते रहेंगे। अभी इस सेक्शन में जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। फर्स्ट बताता है कि जो फैक्ट मन की दशा को दर्शित करते हैं, जो फैक्ट्स मन की दशा, मन की जो दशा को प्रदर्शित करते हैं, वो मन की दशा साधारणतः नहीं, बल्कि जो विशिष्ट पर्सन है, जो विशिष्ट पर्सन है उसके विषय के बारे में अस्तित्व में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रेलिवेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मन की दशा को दर्शित करते हैं, वो जो फैक्ट हैं वो साधारणतः नहीं, जनरली नहीं, वो विशिष्ट जो पर्सन है, जो पर्सन उठा है उसी के बारे में जो है, उसके अस्तित्व के बारे में होने चाहिए, तभी वो रेलिवेंट होंगे। और इसके जो एग्जाम्पल है इस एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के, वो NOP है। NOP में ये बताए गए हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लास्ट वाला। मान लीजिए ए अभियुक्त है किसी भी अपराध का,
किसी अपराध का अभियुक्त है, किसी भी अपराध का अभियुक्त है, तो उस अपराध करने के बारे में उसने कुछ बातें कही, ये फैक्ट रेलिवेंट होगा उस अपराध को करने के जिसका वो अभियुक्त है। लेकिन वैसे ही अपराध के बारे में उसने बातें कही, वो रेलिवेंट नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि साधारणतः नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन उठाए, जो विशिष्ट पर्सन उठाए, उसके बारे में वो रेलिवेंट होना चाहिए, उसका अस्तित्व है या नहीं। जैसे ए ने क्या कहा, उस विशिष्ट अपराध, जो अपराध उसने किया है, अगर वो ही उसकी बात कर रहा था तो ठीक है, लेकिन साधारणतः वैसे अपराध की बात कर रहा था करने की, तो रेलिवेंट नहीं है। ये लास्ट वाला है पी, MNNOP, पी के बारे में ये है, ठीक है। अब इससे पहला जो ओ है वो भी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ही बताता है। ओ में क्या है, ए का विचारण किया जाता है बी की हत्या करने के लिए, तो ये इसको पहले भी इसने बी पर शूट किया है, आसन किया है, शूट किया है इसको बी को पहले भी, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा। लेकिन ये अभ्यस्त था, इसने किसी और पर भी सी डी ई या ये अभ्यस्त था इसके शूट करने के लिए, तो ये फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। ये साधारणतः बात हुई कि वो अभ्यस्त था, साधारणतः, लेकिन साधारणतः ये बात विसंगत होगी, सुसंगत नहीं होगी, रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। और जो विशिष्ट पर्सन है, यानी जो पर्सन क्या है, बी को इसने हत्या की है नहीं, और बी पर यदि वो शूटिंग पहले भी करता है तो वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। वो व्यस्त था सबको शूटिंग करने का, आसन करने का, वो रेलिवेंट नहीं समझा जाएगा। ये कहता है इलिस्ट्रेशन हमारा फर्स्ट। इलिस्ट्रेशन सेकंड में है कि किसी व्यक्ति का यदि पहले किया गया अपराध सुसंगत है, यदि किसी व्यक्ति का पहले किया गया कोई ऑफेंस रेलिवेंट है, तो उसकी कन्विक्शन यानी उसकी दोष सिद्धि भी रेलिवेंट होगी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का पहले किया गया अपराध सुसंगत है तो उसकी दोष सिद्धि भी वहां सुसंगत होगी। ये एक्सप्लेनेशन सेकंड बताता है। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन सेकंड, इसके इलिस्ट्रेशन पिछले वाले तीनों और 1-2 बीच के सभी बार बार पूछे गए हैं, और ये जरूर ये 7 चीजें याद रखनी है। मन की दशा मेंस रिया, मन की दशा क्या है, मेंस रिया है। तो इसमें इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। पहला इलिस्ट्रेशन है वही चुराया हुआ माल, कि वो उसके पास जो संपत्ति मिली है चोरी की, तो ये समझा जाएगा उसको नॉलेज थी भाई, उसको नॉलेज क्या थी, उसको ज्ञान था। वो क्या दर्शित करते हैं, मन की स्थिति, उसका इंटेंशन दर्शित करते हैं। इंटेंशन में ही है ना ये सादो चीजें, तो वो रेलिवेंट होंगी। दूसरा क्या है, वही सिक्के वाला है कि उसके पास सिक्के थे, तो वो रेलिवेंट होंगे। तीसरा वो कुत्ते वाला है कि भाई कुत्ते ने पहले भी काटा, उससे शिकायत भी की, तो वो भी रेलिवेंट समझे जाएंगे। तो इस तरह के इसमें इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन भी आप एक बार पढ़ लीजिए। और ये सेक्शन 14 है, मुझे लगता है ये एक्सप्लेन हुई होगी ठीक से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।